नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली वणिधम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद देव की यह अनुपम उपकारी रचना भव्य जीवों के महाभाग्य से इस ग्रंथादिराज की रचना हुई। हम सबका महाभाग्य ही है कि आज हमें इस कहने को लोग म्लेच्छ देश कहते हैं ऐसे क्षेत्र में रहते हुए भी ये समयसार अखंड रूप से उपलब्ध है और हमें इस समयसार ग्रंथादिराज की चर्चा पढ़ने और सुनने का अवसर प्राप्त है। सद्भाग्य न हो तो ये समयसार की बातें कर्णेंद्री का विषय नहीं बने। ये समयसार की बातें कर्णेंद्री का विषय कैसे बन रही है? पूर्व में कोई पुण्य किया होगा बहुत। बिना पुण्य योग के अनुकूल संयोग नहीं मिलते। जितने भी अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं वे नियम से हमारे पुण्योदय से प्राप्त होते हैं। अनुकूल घर, अनुकूल गाड़ी, अनुकूल परिवार, अनुकूल संयोग, इन्हीं में एक है जिनवाणी सुनने का अवसर। ये कोई बहुत तीव्र पुण्य का योग होता है तो ये जिन वचन कर्णेंद्री का विषय बनते हैं, नहीं तो सब ऊपर ऊपर से चली जाती है बातें। सुनता ही नहीं है व्यक्ति। आप कहते रहो आयोजन है, मंदिर आओ, सुनने के लिए आओ। कोई किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई अपेक्षा नहीं है। सब भागम भाग में लगे हुए हैं दुनियादारी में, दुनियादारी के विकल्पों में। तो कहते हैं ना, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। लाइन बदली जा सकती है। बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। जिन धर्म भी मिला और जिन वचन भी मिले। और जिन वचनों में भी, क्योंकि जिन वचन तो करणानुयोग भी है, जिन वचन तो चरणानुयोग भी है, प्रथमानुयोग भी जिन वचन है, लेकिन द्रव्यानुयोग मिलना। और द्रव्यानुयोग ही नहीं, द्रव्यानुयोग में भी 7 तत्व और 6 द्रव्य की बातों में भी उलझन नहीं, शुद्ध आत्मा की चर्चा और समयसार जैसी गरिष्ठ बातें जिसमें मूल प्रयोजन की चर्चा की है कि येन केन प्रकारेण हमारी कर्तृत्व की मिथ्या मान्यता टूट जाए। ये पूरा समयसार हमारी मान्यता के ऊपर चोट मारने के लिए है। ये समयसार ग्रंथ में ये नहीं सिखाया है कि पूजा कैसे करना। इस समयसार ग्रंथ में ये नहीं सिखाया है भक्ति कैसे करना, आरती करना या नहीं करना। ये नहीं सिखा रहा है समयसार। ये समयसार ये सिखा रहा है कि मान्यता बदलना वो धर्म है, क्रियाओं में धर्म नहीं है। मंदिर जा पूजन कर ली
पूजन कर माला जप ली, माने है इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। बोलो। मंदिर चला गया, पूजन कर ली, माला जप ली और भक्ति आरती कर ली, घंटा 2 घंटा मंदिर के अंदर बिता दिए, मंदिर में घंटे बजा लिए, अष्टांग नमस्कार कर लिया, पक्षाल कर ली, सब कर लिया। माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। बाहर में सब कुछ बदला, लेकिन एक बात बतलाइए, मान्यता बदली या नहीं बदली? बोले बस मान्यता ही नहीं बदली। बोले मान्यता ही बदलने का नाम मोक्ष मार्ग है, मान्यता बदलने का नाम धर्म की शुरुआत है। श्रद्धान बदलना चाहिए, विश्वास बदलना चाहिए। जिसका अंदर में श्रद्धान और विश्वास नहीं बदला, उसका कुछ नहीं बदला। बाहर में वेश बदलने से क्या होता है? फैंसी ड्रेस कंपटीशन में न मालूम कितनी बार ड्रेस बदली है ऊपर से, उससे क्या होता है? ऊपर से कपड़े बदलते रहे, ऊपर से ड्रेस बदलते रहे, मेकअप बदलता रहा, ड्रेसअप बदलता रहा, लेकिन मेकअप और ड्रेसअप बदलते रहने से उससे कोई धर्म थोड़ी ना हो गया। हमने धर्मात्मा का वेश धारण कर लिया, हमने दुपट्टा ओढ़ लिया, हमने धोती दुपट्टा पहन लिया, हमने सफ़ेद कपड़े धारण कर लिए, इससे धर्म नहीं होगा। समय सार कह रहा है मान्यता बदलनी चाहिए। और आज तक अनादि काल से ये कर्तृत्व का अहंकार और मान्यता इतनी सवार है अपने दिलो दिमाग पर, हमें लगता है मैं हूँ ना करने वाला, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। ये मैं पना जो सवार है, उसके ऊपर कुंद कुंदाचार्य देव चोट मार रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार है इस समय सार महान ग्रंथ का दूसरा अधिकार। और इस कर्ता कर्म महान अधिकार की 80 से 82 ये मूल गाथाएं चल रही है। टीका भी पूरी हो गई थी, गाथाएं भी पढ़ ली थी। आज तो अंतिम निष्कर्ष की तरफ हम बढ़ेंगे कि आखिर ये कर्तृत्व की मान्यता टूटती क्यों नहीं है, उसकी चर्चा करेंगे। और टूटे तो आखिर कैसे टूटे। देखिए पहले गाथा पढ़ लेते हैं, है ना, और फिर पद्यानुवाद पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। गाथा बोलें सभी, आपके सामने स्क्रीन पर भी है। जीव परिणाम हेदुम कम्मतं पोगला परिणमन्ति, पोगल कम्मनिमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति। णविको वधिकं गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे। अन्योन्निमित्तेन दो परिणामं जानदोऽहमपि। हेदेन कारणेन दो कत्तादासयेन भावेन। पोगलकं कदाणं न दुःखता स्वभावाणं। पद्यानुवाद दिया है नीचे। जीव के परिणाम से जड़ कर्म पुद्गल परिणमे। पुद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी आत्म करे ना कर्म गुण ना कर्म आत्म गुण करे। बस इसलिए यह आत्मा निज भाव का करता कहाँ। अन्य सब पुद्गल कर्म कृत भाव का करता नहीं। भैया पर द्रव्य के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है क्या नितिन भाई? पर द्रव्य के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, कर्ता कर्म पना नहीं है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने होने के कारण हमें भ्रम हो जाता है कि आखिर इन सब कार्यों को तो मैं ही कर रहा हूँ। जितने कार्य सुबह से लेकर के अभी तक हुए हैं, भाई विवेक सिंह जी,
जितने कार्य हुए हैं सुबह से लेकर के शाम तक, आपकी तो सुबह हुई है इंडिया में अभी, लेकिन पिछले 24 घंटे में जिनमें हमें ऐसे लगता है कि हमने किया है, क्या क्या किया हमने सुबह से लेकर के अभी तक। शैलेश भाई क्या क्या किया बताइए। सुबह उठे, पेस्ट किया, फ्रेश हुए, नहाए, तैयार हुए, कपड़े पहने, गाड़ी चलाई, मंदिर आए, पूजन करी, प्रक्षाल करी, उससे पहले सामग्री लगाई, धोया, चढ़ाया, इधर से इधर चढ़ाया, किताब खोली, पढ़ा। बोले आपको पता है इन सब में आप कहाँ थे? इन सब में हम कहीं नहीं थे। इन सब के करने के जो विकल्प थे वे जरूर हमारे हो सकते हैं, लेकिन ये जो क्रियाएं थी, ये सारी क्रियाएं जड़ की क्रियाएं थी, ये सब शरीर की क्रियाएं थी, ये सब भाषा वर्गणा का काम था। ख्याल में आ रही है बात? भाषा वर्गणा का काम था, आहार वर्गणा का काम था। ये सब पौद्गलिक क्रियाएं हैं। क्या? ये सब पुद्गल के कार्य हैं, जो जो करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। इसमें चेतन का कर्तृत्व कुछ भी नहीं है। लगता तो ऐसा है कि मैं ही कर रहा हूं, लेकिन दो द्रव्य बिल्कुल अलग अलग हैं। 3 कार्य हो रहे हैं। प्रत्येक कार्य में 3 बातों को देखना चाहिए और उन 3 में तलाशना चाहिए कि इसमें मेरा काम कौन सा है। भोजन करते समय एक क्रिया हो रही है, जड़ की क्रिया। भोजन जड़ है, भोजन अचेतन है, पुद्गल है। एक है भोजन, जड़, पुद्गल, अचेतन। किसी को कठिन तो नहीं लग रहा ना? सब स्वाध्यायी लोग हैं, है ना? माने कठिन नहीं है बिल्कुल भी विषय, और सब अभ्यासी लोग हैं। वैसे भी शाम की सभा में तो अभ्यासी ही रहते हैं। तो हमारे तो रेगुलर सुनने वाले जो हैं वो तो सब अभ्यासी हैं ही। तो जड़ की क्रिया, एक तो शरीर की जो भी क्रिया होगी, उठना, बैठना, चलना, ये भी जड़ है, शरीर की क्रिया है। दूसरी, इस शरीर की क्रिया के साथ साथ भोजन करने की क्रिया में एक हमारे लगे विकल्प, मैं भोजन करूं। जब थाली सामने लगी हुई थी तो उस थाली में आपके उपयोग में बराबर ये बात चल रही थी, मुंह में भले ही रसगुल्ला रखा हो लेकिन हाथ आपका नमकीन की तरफ है ना? चम्मच में नमकीन है लेकिन उपयोग में आपके चल रहा है कि नमकीन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब मैंने बतलाया तो आपके पकड़ में आ रही है बात, लेकिन वो बिल्कुल चलता रहता है, ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है, अपने को पता ही नहीं है। और इतना ही नहीं, एक घास हमने कहा है तो दूसरा घास फिर अब कौन सी सब्जी से लगाना है, बीच में चम्मच से सूप लेना है, सिर्फ जो भी आपको करना है, मतलब सब, ये अचार लगाना है कि ये नमकीन बीच में उठानी है, क्या करना है, बराबर चलता रहता है। तो एक तो ये क्रिया चल रही है बाहर में और दूसरा चल रहा है माइंड में। तो जो माइंड में ये सब चल रहा है ये है विकल्प, ये दूसरा काम है। और तीसरा काम हो रहा है इन सबके साथ में इनको जानने वाला ज्ञान। तो एक जड़ की क्रिया है, एक विभाव माने राग की क्रिया है, और एक ज्ञान क्रिया है। जिनेंद्र जी भाई साहब, इन 3 क्रियाओं में ये ज्ञान क्रिया मेरी क्रिया है, राग क्रिया ये विभाव की क्रिया है, और जड़ क्रिया ये पुद्गल की क्रिया है। तो मैं विभाव का भी करता नहीं हूं और मैं जड़ का भी करता नहीं हूं, और इस पूरे क्रियाकलाप में मैं सिर्फ जानने वाला हूं। बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 8, शुद्धातम है मेरा नाम, जो कविता है छोटे छोटे से बच्चों ने याद की होगी जरूर पाठशाला में। आज तो बालबोध भाग 1 का कन्वोकेशन प्रोग्राम था ना सुबह अपना, तो जरूर याद की होगी, और बच्चों के कंठ में भर दी ये बात। शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। अब ये तो बच्चों से पूछो तो बच्चे बतला देंगे, मात्र जानना मेरा काम। और बड़ों से पूछोगे आपका क्या काम है, कि नहीं प्रॉपर्टी का काम है हमारा। कि आपका क्या काम है, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आपका क्या काम है, अरे वो भूल गए वो बातें।
जो बचपन में याद की थी, पाठशालाओं में याद की थी, मात्र जानना, मात्र और लगा दिया है रौनक भाई उसके साथ में, मात्र लगा दिया है। इसका मतलब क्या है? ओनली एंड ओनली, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। मैं जानने के अलावा दूसरा कोई काम करता ही नहीं हूं। दूसरा कोई काम करे कैसे ये आत्मा? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान के अलावा दूसरा कोई काम करता ही नहीं है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा ये आत्मा और कुछ कर ही नहीं सकता है। अब बचपन में याद तो की है, याद नहीं रहती है, लेकिन याद की है लेकिन फिर भी याद नहीं रहती है, क्या करो? ज्ञानचंद जी साहब, मात्र जानना है अपना काम, और कुछ नहीं है। जानने के अलावा आज तक और कुछ किया भी नहीं है, ज्ञान के अलावा और कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं। आप ज्ञान है तो ज्ञान के अलावा कुछ और करना भी नहीं है, बस ऐसा है। यही काम करने योग्य है और यही करते हैं और यही किया है आज तक। ये कितना सुंदर बात कह रहे हैं। ये सब कुछ जो पुद्गल कर्म कृत भाव हैं, ये आत्मा इनका कर्ता नहीं हो सकता है। ये बातें यहाँ मूल गाथाओं के अंदर कही गई है। टीका भी इसकी हमने कल पढ़ ली थी, पद्यानुवाद अभी पढ़ ही लिया है। टीका के बाद नीचे लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट लाइन, जो गायक भाव प्रबोधिनी टीका का प्रकरण है, वहाँ से आज चलते हुए आज इन गाथाओं को, तीनों गाथाओं को संपन्न करेंगे। ये कह रहे हैं यह आत्मा, लास्ट लाइन मिल गई आपको? वहाँ लास्ट नहीं है, यह आत्मा, नीचे से तीसरा पैराग्राफ दिख रहा है, यह आत्मा। हाँ, इसमें पीडीएफ में थोड़ा सा अलग है और मेरे पास 158 नंबर पेज पर यह आत्मा। आप पीडीएफ चेंज कर लीजिएगा, नई पीडीएफ भेज देंगे आपको, तो वो उसमें आपको भी रोजाना सुविधा रहेगी। जब मैं पेज नंबर बोलता हूँ ना, तो पेज नंबर मिल जाएगा आपको। ऐसे होता है, ऐसा ही होता है, मतलब डिस्टर्ब होता है ना थोड़ा सा पेज नंबर की वजह से, तो वो नई पीडीएफ भेज देंगे आपको। यह आत्मा अनादि काल से ही पर के कर्तृत्ववादी की मान्यता से इस प्रकार ग्रस्त है। हम ग्रस्त हैं पर के कर्तृत्व की मान्यता से, ये मान्यता से ग्रसित हैं हम। ये बीमारी लगी हुई है ये, और बहुत खतरनाक बीमारी है ये, हमें पता ही नहीं है। अभी ऐसा लगता है ये जुकाम से ग्रस्त है, तो लगता है कोरोना होने की संभावना है इसको, क्या पता। आपके अभी हमसे फॉर्म भरवाया बॉर्डर पर, बोले आपके कफ कोल्ड तो नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि है तो फिर वो टेस्ट होगा आपका, ये होगा, दुनिया भर की झंझटें हैं। तो आप किससे ग्रस्त हैं? कि हमारे तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है आपके यहाँ, तो मंदिर क्यों आए हो? कि मंदिर तो प्रवचन सुनने के लिए आए, मंदिर तो पूजन करने के लिए आए, मंदिर क्यों आए हैं? अरे नहीं भाई, मैं तो अनादि से, सुनिए सुनिए लाइनें कभी हैं, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। रोज रोज बोलते हैं अपन, अनादि से रोगी हूँ, पंच परमेश की पूजन में है, पवैया जी की पूजन है। मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। कहाँ पर? मंदिर में। अब बोल तो रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है, रोग का भी पता नहीं। आपको कोई बीमारी तो नहीं है? ऐसा पूछते ही तरह, नहीं नहीं, आई एम फिट। क्या? कुछ नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं है आपको, कोई बीमारी नहीं है? सुबह से कोई दवाई तो नहीं ली? क्या ली? क्या कोई दवाई? प्रवचन का एक डोज है, प्रवचन का डोज लिया था। प्रवचन का डोज तो ठीक है, लेकिन और भी कोई दवाई ली थी क्या? क्या? चिन्मय नहीं, चिंतन। क्या चिंतन भाई? क्या कोई दवाई खाई क्या सुबह से? नहीं, खाना खाया। क्या वो दवाई है? आपको पता नहीं है? एक रोग है, उस रोग का नाम है, रोजाना सुबह अपन चढ़ाते हैं, एक नैवेद्य चढ़ाते हैं अपन। नैवेद्य क्यों चढ़ाते हैं? ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो क्षुधा क्षुधा रोग विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। तो क्षुधा रोग विनाशनाय क्या करते हैं आप लोग? भोजन नहीं करते हैं क्या क्षुधा रोग के विनाशन के लिए?
वो दवाई नहीं, अच्छा वो बीमारी है तो उस बीमारी के इलाज के लिए करते क्या है कि दवाई, क्या दवाई है उसके लिए? रोटी, भोजन, चावल, दाल, सब्जी, फ्रूट्स, ये सब क्या है? बोले ये दवाई है उसकी। क्षुधा रूपी रोग को दूर करने के लिए वो दवाई है। अरे हमें पता ही नहीं है, जन्म जरा मरण का रोग लगा है, हमें पता नहीं है, भूख प्यास का रोग लगा है। इसीलिए तो वही बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 8 की तरफ ले चलना चाहता हूँ। जहाँ भूख का काम नहीं है, जहाँ प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुखाम नहीं है, आदि व्याधि का काम नहीं है। ये कितनी सुंदर रचना है कौन सी घड़ी में, छोटे छोटे बच्चों के लिए, और पूरा मर्म है। मेरा प्रवचन है इसके ऊपर, 2 प्रवचन है मेरे शायद, एक इसके ऊपर पूरे पर, ये पूरे बालबोध पाठमाला 1, 2, 3 हर टॉपिक के ऊपर बारीकी से उन सबको समझाया है। तो इतना मार्मिक है और इतना मजा आता है, इसको गुनगुनाते रहो, इसका चिंतन करते रहो। माने ये जो दवाई है, ये दवाई ऐसी नहीं है कि मुंह में रखी और पानी के साथ में गटक गए, ऐसा नहीं है। ये जो दवाई है ये ऐसी है, ये वेजी की है, वो जो चाटने की होती है ना, एक एक धीरे धीरे वेजी जैसी दवाई लेते। बोले ऐसे इसको खाना नहीं है आपको, एक एक उंगली से आपको जीभ पर ऐसे तो बिल्कुल इस तरह से इसका रस लेते रहिए, ये रसास्वादन करते रहिए। बड़ा आनंददायक है ये सब सारी बातें। ये कर्तृत्व के अभिमान से ग्रसित हैं हम लोग, ये कर्तृत्व के अभिमान की बीमारी लगी हुई है, ये मिथ्यात्व रूपी रोग है। और ये रोग क्या काम करता है? ये रोग गलतफहमी पैदा करता है, गलतफहमी। मेरा एक प्रवचन वहाँ हुआ था, शायद भारतीय विद्या भवन में या कहीं मुंबई में, सिंगल प्रवचन था और उसका टॉपिक था गलतफहमी। टॉपिक का नाम था गलतफहमी। अध्यात्म स्टडी सर्किल में वहाँ श्वेतांबर पर्यूषण के समय हर साल जाया करते थे, पहले बहुत सालों पहले की बात कह रहा हूँ, 2003 से लेकर के 2009 तक गया, शायद 9 या 10 तक। तो हर साल मतलब एक एक जगह सेंटर पर सिंगल टॉपिक, और बस वो उतना सुना और चैप्टर क्लोज, बस ऐसा रहता था। तो टॉपिक रहते थे अलग अलग। गलतफहमी एक टॉपिक था। गलतफहमी क्या चीज़ है? गलतफहमी तो किसी चीज़ के बारे में भ्रम हो जाए, अरे पूरी ज़िंदगी गलतफहमी में बीत रही है क्या, हमें पता ही नहीं है, हमारा नाम गांव काम सब कुछ तो गलतफहमी में जा रहा है। ये मिथ्यात्व रोग से ग्रसित हैं हम लोग, हमें आता पता नहीं है बिल्कुल भी हम कितने ज़्यादा पीड़ित हैं इससे। हमसे नाम पूछो तो पता नहीं, काम पूछो तो पता नहीं, कहाँ रहते हैं तो पता नहीं, हमारे को क्या करते हैं पता नहीं, कुछ आता पता नहीं है। उम्र पूछो, सारा बायोडेटा ही रॉन्ग है बिल्कुल। क्या इसको एंट्री कहाँ कैसे मिले? इसलिए एंट्री नहीं मिल रही है इसको अंदर, कहाँ? अपने स्वरूप में इसको वीजा नहीं मिल रहा है, कहाँ का? मोक्ष का, सिद्ध दशा का। सिद्ध दशा प्राप्ति के लिए इसको वीजा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसने जितने डॉक्यूमेंट भरे हैं उन सब में सारी एंट्रीज गलत कर रखी है। इससे पूछा नाम क्या है तुम्हारा, तो इसने तुरंत नाम बतला दिया, बोले संजीव गोदा, बोले चौकड़ी लगाओ। गलत बातें कहता है ये सही नहीं है इसकी बातें कि काम क्या करते हो। नहीं मैं तो कोई काम नहीं करता हूँ, मैं तो रिटायर्ड हूँ, मैं तो फ्री हूँ, मैं तो प्रवचन करता हूँ। झूठ बोलते हो तुम। मात्र जानना मेरा काम, ये आना चाहिए आपका जवाब। शुद्धातम है मेरा नाम, ये आना चाहिए आपका जवाब। पूरी जिंदगी गलतफहमी में, और गलतफहमी कितनी खतरनाक होती है भाई साहब, हम सब जानते हैं। गलतफहमी में घर टूट जाते हैं, गलतफहमी में तलाक हो जाते हैं, गलतफहमी के अंदर पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है, गलतफहमी में तो क्या क्या हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती है, आत्महत्याएं हो जाती है। गलतफहमी में तो क्या क्या नहीं हो सकता है गलतफहमी में। माने गलतफहमी कितनी खतरनाक है ये हम सब जानते हैं, और हमारी पूरी जिंदगी ये गलतफहमी में बीत रही है। पंडित अभय कुमार जी भाई साहब का एक भजन है, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। क्या कितना सुंदर लिखा है। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में
जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से छला गया। अपने आप को छल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, पर में अपनापन करके धोखा हो रहा है। भाई साहब, हम गलत फहमी में जी रहे हैं, मिथ्यात्व से इस प्रकार ग्रसित है, इस तरह से ग्रसित है, इस तरह से पीड़ित है ये जीव इस मिथ्यात्व के कारण, जैसे अभी वर्तमान में हम जेट लैग से ग्रसित हैं। क्या माने इस तरह से ग्रसित हैं कि कोई व्यक्ति दरवाजे बजाते रहे, जिनेंद्र जी वैसा आए अभी, क्या पता ही नहीं लगा, हमें कुछ होश ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है क्या चल रहा है। ऐसे ग्रसित हैं, बिल्कुल कुछ होश नहीं, कुछ सुध बुद्धि नहीं रही है, निद्रा ही नींद 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 नींद, बिल्कुल उल्टा हो गया है। क्या क्या हो गया है, मिथ्यामति छाए रही है। ये कह रहे हैं ये कर्तृत्ववादी की मान्यता से इस तरह ग्रसित है कि, क्या लिख रहे हैं अगला वाक्य, इस तरह ग्रसित है कि अनेक युक्तियों से और आगम के आधार पर बारंबार समझाए जाने पर भी, युक्तियों से समझा रहे हैं, तर्क से समझा रहे हैं, आगम के आधार से समझा रहे हैं, बारंबार समझा रहे हैं, बारंबार समझाए जाने पर भी मिथ्यात्व के जोर से इसकी यह कर्तापने की बुद्धि टूटती नहीं है, छूटती नहीं है। इतना गाढ़ा मिथ्यात्व बैठा हुआ है। मंदिर में आते हैं, प्रवचन में समझाते हैं, यहाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। भैया तुम पर के कर्ता नहीं हो, भैया तुम जड़ के कर्ता नहीं हो, तुम देह की क्रियाओं के कर्ता धर्ता नहीं हो। ये बातें यहाँ मंदिर में समझाते हैं। एकदम तो अंदर में बैठा हुआ मिथ्यात्व इतना घबराने लगता है कि शायद अब तो घर से निकाल देगा हमारे कोई व्यक्ति। लेकिन जैसे ही उठ करके यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसकी जान में जान आती है कि जान बची तो बच गया। आज तो ऐसा लग रहा था कि ये मुझे अपने घर से निकाल देगा, लेकिन शांति मिलती है उसको, मिथ्यात्व को। क्या दोषय रूपात्व विविधाश्रय जात गर्वई स्वप्नांतरे पिन कदाचित पीक्षितोसी, भक्तामर स्तोत्र की पंक्तियां हैं। माने इन दोषों की ऐसी स्थिति है, कितने समझाएं, बार बार तुझको समझाएं फिर भी समझ न आए, तुझे क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। श्री गुरु समझा रहे हैं, मुनिराज समझा रहे हैं, आचार्यों ने समझाया है, विद्वानों ने समझाया। अरे पंडित जी तुम क्या समझाओगे, क्या, अरे हमने बड़े बड़े तीर्थंकरों की वाणी सुनी है, ऐसा ऐसा कहता है सामने से, गर्भ में आकर के वो मिथ्यात्व कहता है, अरे ये पंडित जी जयपुर से आए हैं, इनकी बातें सुन करके ये क्या निकालेंगे हमारे को, हमने तो मुनिराजों की, आचार्यों की और गणधरों की और साक्षात तीर्थंकरों की वाणी सुन करके भी हम तो डटे रहे। क्या ये हमारा क्या बिगाड़ देंगे। आपने वो सुना है क्या, वो कोई एक ऊंट किसी के खेत में घुस गया, क्या, तो किसी के खेत में ऊंट घुस गया, तो वो जो खेत का जो मालिक था वो अंदर से एक पीपा लेकर के आया, वो बजाता हुआ, भाई भाग जाएगा, चला जाएगा यहाँ। तो जो दूसरा जो उसका ऊंट का जो मालिक था वो पीछे से आया और उसने कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हारी डुगडुगी से भागने वाला नहीं है, ये तो युद्ध क्षेत्र में बड़ी बड़ी रणभेरियां सुनी है इसने। उससे इसका कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे इससे क्या होने वाला है। ऐसे ही जगत के जीवों को ऐसा लगे, ये मिथ्यात्व ये कहता है, अरे तुम कितना भी सुना लो पंडित जी, लेकिन ये मिथ्यात्व इतना गाढ़ा अंदर में बैठा हुआ है, एक कर्तृत्व की मान्यता इतनी खतरनाक अंदर में घर करके बैठी हुई है कि बारंबार समझाए जाने पर भी मिथ्यात्व का जोर ऐसा है कि ये कर्तापन की बुद्धि टूटती नहीं है। रह रह करके वो कर्तृत्व का अभिमान, कर्तृत्व की मान्यता ऐसी जोर पकड़ती है कि यही मैं ही तो कर रहा हूं। और विशेषकर जब किसी तरह की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हो और हमने उसे बखूबी निभाया हो, तब तो देखिए आप कैसा लगता है अंदर से। ऐसी पीड़ा होती है यदि कोई व्यक्ति हमारा नाम लेना भूल जाए तो। क्या कार्यकर्ता हो
और सम्मान हो रहा हो और सबका नाम लिया जा रहा हो और हमारा नाम लेना यदि भूल जाए क्या, फिर देखो आप अंदर से कैसी पीड़ा होती है क्या? हमारा नाम तक नहीं लिया इन्होंने, नाम तक नहीं लिया। लेकिन हमारे पास में जिनवाणी में बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं भाई साहब, पिंकेश भाई, ऐसे फॉर्मूले हैं हमारे पास जिनवाणी में। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही देवलाली में मेरे प्रवचन चल रहे थे सहजता के ऊपर, 6 प्रवचन हुए सहजता पर। ये तो चलते ही थे दोनों टाइम, समय सार और संयम प्रकाश। तो सहजता विषय के ऊपर चर्चा की 6 दिन 6 प्रवचनों में, और उसमें कई फॉर्मूले बतलाए। एक फॉर्मूला देता हूं अभी आपको यहाँ, क्योंकि ये ऐसा तो बहुत बार होता है, मंदिर है, समाज का काम है, आयोजन है, अंतिम दिन सम्मान समारोह है, अब इतने सारे कार्यकर्ता होते हैं, किसी न किसी का नाम तो छूट ही जाता है। तो आप अपने नाम को हमेशा उस जगह पर देखिए जहां सामने वाले ने माइक पर बोला है, आदि सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। क्या आदि में सब आ गए कि नहीं? क्या अब वो आदि किसके लिए है ये बतलाइए। मैं अपने आप को हमेशा उस जगह पर रखता हूं, इसलिए हमेशा सहज रहता हूं। वो नहीं लिया तो नहीं लिया, कोई बात है। आज बोला तो था उन्होंने कि नहीं आपका नाम लेना भूल गए। एक बार ऐसा हुआ, पंडित जी आपका नाम लेना ही भूल गए। मैंने कहा नहीं, कि आपने सुना नहीं क्या? कि नहीं सुना। दूसरे ने कहा नहीं पंडित जी लिया ही नहीं था आपका नाम। नहीं पंडित जी लिया ही नहीं था आपका नाम। बोले उन्होंने बोला था ना आदि सभी विद्वानों का। उसमें कौन थे बतलाओ? उसमें हम ही तो थे क्या? आदि सभी कार्यकर्ताओं का, तो उसमें कौन थे? उसमें हम ही तो हैं आदि में। माने यदि आप अपने दिमाग को इस तरह से डाइवर्ट करेंगे, अपने सोच को इस तरह से बदलने का प्रयास करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। क्या ये सुखी होने के फॉर्मूले हैं जो जिनवाणी बतला रही है। आप कैसे सुखी हो सकते हैं? आपके ऑफिस में, आपकी जॉब में, आपके किसी भी आयोजन में, कहीं पर भी आप तुरंत, क्योंकि ये तो होता स्वयं जगत परिणाम। मैंने किया, किसने किया है? सब कार्य अपनी योग्यता से होता है। कौन करने वाला है? मैंने प्रवचन किया, मैं इतनी बार आया, मैंने समझाया। अरे कोई किसी को नहीं समझाता है भैया। क्या समझाते समझाते थक जाओ, लेकिन समझ में नहीं आता है। और जब समझाना बंद कर दो, तो जब समझ में आने की योग्यता होती है तो अपने आप समझ में आती है बात। क्या भाई संभव शास्त्री जी, लगता है ऐसा? अभी तो ये नहीं नाम नहीं लिया, अभी तो पहले क्यों नहीं लिया? क्या झगड़ा एक थोड़ी ना, झगड़े तो कई हैं। पहले क्यों नहीं नाम लिया? मेरा नाम तो पहले लिया जाना चाहिए था, मेरा नाम ऊपर आना चाहिए था। मैं कौन हूं? तुम कौन हो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम अपने आप को पंडित मान करके बैठे हो, तुम अपने आप को श्रोता मान करके बैठे हो, अपने आप को विद्वान मान करके बैठे हो। अरे मुनिराज अपने आप को मुनिराज नहीं मानते, सम्यक दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मानता। भगवान अपने आप को भगवान मानने लग जाए तो नीचे उतर जाएं। वे अपने आप को त्रिकाली ध्रुव आत्मा मानते हैं, वे अपने आप को चैतन्य तत्व स्वीकार करते हैं। कौन हूं मैं, इस बात का हमें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आखिर मैं हूं कौन। हमें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। देखिए क्या लिख रहे हैं यहां पर, ये कर्तापन की बुद्धि टूटती नहीं है, छूटती नहीं। कैसे छूटे साहब, ये बात बतलाओ। बोले चोट पड़नी चाहिए बार बार में। विनीत शास्त्री जी साहब आगरा वाले, बोलो बार बार में चोट पड़नी चाहिए हमारी मान्यता के ऊपर, निरंतर चोट पड़नी चाहिए, हर समय चोट पड़ती रहे। बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। ये लिख रहे हैं जब तक यह आत्मा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के द्वारा, यह अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग क्या है? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग ये शब्द सुना है क्या पहले कभी? भैया क्या नाम? प्रशांत जी, बोलो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग शब्द सुना है क्या? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नहीं सुना आपने? आपने नहीं सुना रौनक भाई? कहाँ सुना है? चिंतन भाई नहीं, नितिन भाई नहीं। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग जो भिक्षा में न दिया हो, नहीं, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नहीं सुना। कहाँ सुना है? 16 कारण भावना का में चौथी भावना है। 16 कारण भावना की पूजन करते हैं क्या? 16 कारण भावना, 16 कारण में दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश्वरतिचार और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, इन पर भी प्रवचन है मेरे। और इन पर मैंने एक बार प्रवचन 2014 में मेरा 10 लक्षण था न्यू जर्सी में, और मोना वालों का आयोजन, और उन्होंने वही 4 से 5
शाम के समय जूम पर या लाइव मेरा प्रवचन उन्होंने उस पर रखा, 16 कारण भावना के ऊपर। तो पूरे प्रवचन जो 10 दिन चले ना, क्योंकि कोई नहीं रहता था सामने, लैपटॉप रहता था, तो पूरा प्रवचन में नींद में ही करता था। वो जेट लैग का टाइम, और उस समय तो कैसी नींद आती है सब जानते हैं, मतलब वो जो समय है ना, उस समय कुछ होश नहीं रहता है, और बोलते बोलते कब मैं चला जाता था अंदर और कब चलता। बाद में मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, तो जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो लगा कि नहीं, सब सही है, बराबर है, क्या कुछ गड़बड़ नहीं है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, इस पर भी प्रवचन है पूरे 16 कारण भावनाओं के ऊपर, वो भी उपलब्ध हैं सब प्लेलिस्ट में। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग क्या चीज है? ज्ञान 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 ज्ञान। अभीक्ष्ण माने निरंतरता, अभीक्ष्ण माने कंटिन्यूअसली, वही 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 वही। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग माने ज्ञान धारा प्रवाह रूप से उसी में लगा रहे, ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। ज्ञान में निरंतर ये बात चलती रहे, मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, पर का करता नहीं हूं, मैं पर पदार्थों का करता नहीं हूं, पर पे मेरी चलती नहीं है, जड़ पदार्थों पर मेरी चलती नहीं है, शरीर पर मेरी चलती नहीं है, संयोगों पर मेरी चलती नहीं है। ये धारणा हमारे ज्ञान में निरंतर चलती रहनी चाहिए, निरंतर चलती रहनी चाहिए। कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर बराबर चोट पड़नी चाहिए। और कैसे पड़ेगी वो चोट मिश्रा जी? वो चोट पता है कैसे पड़ेगी? जिस क्षण पूरे दिन भर में ऐसा आए जब हमारी विकल्प तो कुछ और हो और काम कुछ और हो, तो तुरंत अपने कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट पड़नी चाहिए। मैं तो ये चाहता था ऐसा हो, ये क्यों लैपटॉप हैंग हो गया? मैं तो चाहता था कुछ और हो रहा है कुछ और। मैं चलाता हूं ना, ये चल क्यों नहीं रहा है? मैं करने वाला हूं ना, ये हो क्यों नहीं रहा है? माने ऐसी बातों को हाईलाइट कीजिए। परिवार को मैं चलाता हूं ना, ये बच्चा मेरी सुन ही नहीं रहा है, इसका मतलब मैं इसका करता नहीं हूं, ये मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। शरीर में जब सर दर्द हो रहा है और आप ये सोच रहे हैं, जब नींद आ रही है तेजी से और आप ये सोच रहे हैं कि नींद नहीं आनी चाहिए और फिर भी आ रही है नींद तेजी से, इसका मतलब ये है इस पर आपकी चलती नहीं है। आपके कर्तृत्व की मान्यता टूटनी चाहिए। क्या टूटनी चाहिए? बराबर ये मान्यता बार बार चोट पड़नी चाहिए। सुबह से शाम तक कितने प्रसंग ऐसे बनेंगे जहां आपके मन माफिक काम नहीं होता है। बाहर निकलते ही, इंडिया में तो कितनी गर्मी थी और यहां तो बाहर निकलते ही ठंड लगती है, 8 डिग्री टेम्परेचर, कितनी ठिठुरन है, यहाँ ठंड है। अब वहां गर्मी से परेशान थे, यहाँ सर्दी से परेशान है। तो हमें तो कहीं भी चले जाए परेशान है। क्या माने जो संयोगों से प्रभावित होता रहेगा वो तो परेशान ही रहेगा ना, क्या करो बोलो। तो हम उनसे अप्रभावित रहे, मतलब जहां हमारी चल नहीं रही, वेदर में हमारी कैसे चलेगी बतलाओ, मौसम में कैसे चलेगी? आपके यहाँ जिस समय विंटर में स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है इतनी यहाँ, तो फिर क्या होता है उस समय में? आप नहीं चाहते हैं मौसम खुल जाए, थोड़ी धूप निकल जाए, ऐसा हो जाए। तो ये जो सोच चल रही है और उसके अनुसार दुनिया चल नहीं रही है, उसके अनुसार मौसम नहीं चल रहा है। इसका मतलब मौसम पर हमारी नहीं चल रही है, परिवार पर हमारी नहीं चल रही है, शरीर पर हमारी नहीं चल रही है, किसी भी संयोग पर हमारी नहीं चल रही है। बस जहां नहीं चल रही है उस बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। अब जिसे आपने हाईलाइट कर दिया, समझ लीजिए आपकी मान्यता के ऊपर चोट पड़ना शुरू हो गया। ये कितना सुंदर कह रहे हैं। जब तक ये मान्यता कैसे टूटेगी? ये मिथ्या मान्यता, ये कर्तृत्व की मान्यता, ये मिथ्यात्व से ग्रसित, ये कैसे टूटेगा? ये मान्यता कैसे टूटे? उसका उपाय बतलाया इन 3 लाइनों में, बड़ा सुंदर लिखा है। मैंने बोल्ड लाइनों के अंदर लिखी है ये सारी बातें। प्रमोद जी भाई साहब देखो क्या लिख रहे हैं। जब तक यह है आत्मा, जब तक यह है आत्मा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के द्वारा, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के द्वारा माने ज्ञान में चलने वाली चिंतन धारा बराबर चलना चाहिए। उसके द्वारा मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूं। ओ क्या कह रहे हैं? मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ऐसे निरंतर चिंतन के द्वारा, यह अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। निरंतर चिंतन, मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूं। आपने सुबह क्या लड्डू खाया था कि नहीं खाया था?
ये कह रहे हैं लड्डू खाने का करता नहीं हूँ मैं, उसका भोगता नहीं हूँ मैं, लड्डू का उपभोग मैं कर सकूँ ऐसा नहीं हूँ मैं उसका करता भोगता नहीं हूँ, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। क्या लिख रहे हैं, जब तक ये आत्मा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के द्वारा मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ऐसे निरंतर चिंतन, ये चिंतन निरंतर चलना चाहिए। हमारा चिंतन क्या चलता है, हमारा चिंतन ये चलता है पैसा कैसे कमाया जाए, हमारा चिंतन ये चलता है इंक्रीमेंट कैसे हो, हमारा चिंतन ये होता है नई जॉब तलाशते रहो। आजकल जॉब भी जो है परमानेंट नहीं होती है कहीं भी, आजकल तो जॉब पता नहीं, मैंने पहले तो ये होता था कि कोई एक जॉब लग गई तो चलो एक परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये तो क्योंकि वो छलांग मारना है अपने को। फिर जहाँ कोई बेटर ऑप्शन दिखा, ऑप्शन तलाशते रहते हैं। हमारे चिंतन में वही चलता रहता है, लेकिन यहाँ चिंतन में क्या चलना है, चिंतन भाई है, यहाँ चिंतन में हमारे चलना चाहिए मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ऐसे निरंतर चिंतन द्वारा उक्त कर्तृत्व बुद्धि को क्षीण नहीं करेगा। जब तक शब्द दिया है पहले, जब तक क्षीण नहीं करेगा तब तक वह अनादिकालीन मिथ्या मान्यता टूटने वाली नहीं है, छूटने वाली नहीं है, टूटने वाली नहीं है। अनादिकाल से बैठी हुई है मान्यता, आसान थोड़ी न है, बार बार में चोट पड़नी चाहिए। तो ये ऐसे थोड़ी न है, साल में 5 दिन के लिए किसी पंडित जी को बुला लिया, 7 दिन के लिए और सुन लिया, 10 दिन के लिए 10 लक्षण जी के अंदर किसी विद्वान को बुला लिया। 1 साल में भी था यहाँ 10 लक्षण में, 2015 का 10 लक्षण यहाँ था मेरा, 10 दिन सुन लिया, हो गया, कुछ होने वाला नहीं है इससे। ये तो बार बार चोट पड़नी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप सोचिए किसी एक बड़े शिलाखंड के ऊपर कितने लीटर पानी डाला जाए कि उस पर दरार पड़ जाए, छेद पड़ जाए, निशान पड़ जाए? कंटिन्यूस होना चाहिए। बहुत बड़ा शिलाखंड है, हजारों लाखों लीटर उसके ऊपर पानी डाला और उस बड़े शिला का कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन एक एक ड्रॉप, सिर्फ सिंगल ड्रॉप यदि कंटिन्यू गिरती रहे क्या, तो क्या होगा, छेद पड़ जाएगा, उसमें टुकड़े भी हो सकते हैं, उसके दरार भी पड़ सकती है कालांतर में। एक एक बूंद की इतनी पावर है। अरे साहब आप एक बूंद की पावर की बात कर रहे हो, हमने इतना पानी डाल दिया। बोले इतना डाला ना, काम नहीं होगा। एक साथ आपने इतना सुन लिया ना, काम नहीं होगा। धीरे 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 धीरे। बच्चों को पढ़ाई में क्या कहते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जो भी हो, बेटा धीरे धीरे पढ़ो, साल भर पढ़ो, रोजाना 2 घंटा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। आप एग्जाम टाइम में एक साथ सब कुछ पढ़ना चाहोगे, कुछ नहीं होगा। कबीर की पंक्ति है, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। क्या एक साथ आपने 100 घड़े पानी डाल दिए तो थोड़ी ना पेड़ उग जाएगा। रोजाना थोड़ा थोड़ा पानी उसके अंदर डालते रहो तो धीरे धीरे पेड़ बढ़ता चला जाएगा और आम लगने लग जाएंगे उसमें। ऐसा ही है, यदि आप अच्छे फल चाहते हैं, निरंतरता चाहिए। निरंतरता बहुत बड़ी चीज होती है। आप निरंतर लगे रहें, करत करत अभ्यास के जड़ मत होती सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। कुएं पर रस्सी से खींचते हैं ना, उससे रस्सी के आने जाने से, देखो यदि आप डायरेक्ट रस्सी से ऐसे खींच के निशान बनाना चाहेंगे, रस्सी टूट जाएगी। लेकिन रोजाना रस्सी से खींचते हैं तो शिला पर भी दरारें पड़ जाती है, निशान पड़ जाते हैं उस जगह पर भी। कुएं से पानी खींचा है क्या कभी किसी ने? हमने भी खींचा है। कुएं बावड़ी में, मतलब वो तो समय बहुत बरसों पुरानी बात हो गई, अब तो कहाँ है कुएं, लेकिन निशान पड़ जाते थे। देखे हैं वहाँ कुएं के किनारे पर, उसकी बॉर्डर पर वो निशान पड़े हुए आपको दिखाई देंगे। रस्सी आवत जात थे सिल पर पड़े निशान। यही कह रहे हैं यहाँ पर, निरंतर चिंतन के द्वारा उक्त कर्तृत्व बुद्धि को क्षीण नहीं करेगा। माने कर्तृत्व बुद्धि क्षीण होनी चाहिए, ये मान्यता क्षीण होनी चाहिए हमारी, माने चोट पड़नी चाहिए उसके ऊपर, बार बार में चोट पड़नी चाहिए। और ये कह रहे हैं यहाँ, जब तक ऐसा नहीं करेगा तब तक अनादिकालीन मिथ्या मान्यता, क्योंकि ये बहुत गाढ़ी है भाई साहब मान्यता, ये मान्यता कोई नई नहीं है, ये लंबा घर किया हुआ है। जैसे कहते हैं ना, बीमारी यदि ज़्यादा लंबे समय घर कर जाए तो फिर उसका छूटना, वो उसमें उतना ही लंबा टाइम लगता है। अभी बीच में मेरे पैर मुड़ गया था मेरा,
तो लिगामेंट टीयर हो गए थे, टूट गए थे बीच में से, खिंच गए ऐसा तो पैर में। तो शुरू में ध्यान नहीं दिया, दिखाया भी, चलता रहा, ट्रीटमेंट में चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। अब लंबा समय हो गया तो अब किसी डॉक्टर से बात करते हैं तो ये कहता है पंडित जी थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना। जब ज़्यादा लंबा हो गया है तो उसे ठीक होने में उतना ही टाइम ज़्यादा लंबा लगता है। कम हो ना तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही कहते हैं जो मिथ्या मान्यता है ना, ये मिथ्या मान्यता अनादिकालीन है। तो बोले क्या लंबा टाइम लगेगा क्या इसको जाने के लिए? देखो भाई, वैसे काम तो एक क्षण का ही है, लेकिन अभ्यास लंबा चाहिए थोड़ा सा, क्या? और उस अभ्यास के लिए अमृतचंद्राचार्य देव ने तो इसी समय सार ग्रंथ में पीछे कहा था कि भाई 6 महीने का अभ्यास कर, हम गारंटी देते हैं कि तेरा ये जो मिथ्यात्व रूपी रोग है, ये कर्तृत्व की मान्यता, ये टूटे बिना नहीं रहेगी, ये टूट जाएगी। इस कर्तृत्व की मान्यता को यदि तुम तोड़ना चाहते हो, इस मिथ्यात्व रूपी रोग से यदि तुम बचना चाहते हो, तो एक ही काम कीजिए कि बार बार में चिंतन के द्वारा, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के द्वारा। ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग क्या होता है? ये चिंतन क्या चीज़ है कि मैं कौन हूँ, ये विचार धारा में चलता रहे। मैं करने वाला नहीं, मैं इस करने वाले को जानने वाला हूँ। मैं बोलने वाला हूँ या बोलने वाले को जानने वाला हूँ। उठने बैठने चलने वाला नहीं, ये उठने बैठने और चलने के काल में भी मैं सब क्रियाओं को करने वाला नहीं, मात्र जानने वाला हूँ, क्योंकि मेरा काम तो जानने का काम है। अरे मैं ये कहता हूँ दुनिया में कोई वस्तु अपना कार्य छोड़ करके दूसरा काम नहीं करती है। ये चेतन अपना कार्य छोड़ करके दूसरा काम कैसे करेगा? नमक थोड़ा सा क्या है, सब्जी में थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, तो थोड़ा नमक मिल जाएगा क्या भाई साहब? कि नमक तो नहीं है, थोड़ा मिर्च डाल लो, तो नमक का काम हो जाएगा क्या? थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता, थोड़ा सा नमक से मिलता जुलता, बूरा क्या कहते हैं आप लोग, शक्कर, जीरावन नहीं, कलर सेम कलर और सेम चीज, शक्कर है, वो डाल लें तो नमक थोड़ा सा उसका काम करेगा कि नहीं? क्वांटिटी भी उतनी ले लो, दिखता भी वैसा ही है, शक्ल भी वैसी ही है, फोटो खींचो तो एक जैसा दिखाई देवे, काम करेगा कि नहीं? कि नहीं करेगा। नमक का काम नमक करेगा, बूरे का काम बूरा करेगा, मिश्री का मिश्री काम करेगी, मिर्च का काम मिर्च करेगी। कोई अपना काम छोड़ करके दूसरे का काम नहीं करती। तो फिर ये मूर्ख अपना काम छोड़ करके कैसे कहता है कि मैं दूसरे का काम करूंगा? हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। बोलो, ऐसा लिखा है ये समय सार 34 नंबर का कलश है। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। अब तो रुको निज को लखो चैतन्य के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंचना। अमृतचंद्राचार्य देव 34 नंबर का कलश, कितनी मार्मिक बात कह दी है। 6 महीने का तो कम से कम अभ्यास चाहिए भाई साहब, आपको निरंतर 6 महीने का अभ्यास चाहिए लगातार। ये इंटर्नशिप भी 6 महीने की होती है मिनिमम। क्या आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया, फिर उसके बाद में इंटर्नशिप जरूरी है। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। मिनिमम 6 महीने भी, कहीं किसी फील्ड में 6 महीने भी, मतलब कम से कम 6 महीने तो चाहिए आपको। तो ऐसे ही कह रहे हैं
कि साहब आपको ये मिथ्या मान्यता टूटनी है, मोक्ष मार्ग शुरू करना है, मुक्ति मार्ग में कदम रखना है और परमानेंट जॉब चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, हमारे को सिद्धालय में जाकर के विराजमान होना है। बोले सुनो, ये सब काम हो जाएगा, लेकिन 6 महीने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोले कौन सी प्रैक्टिस? बोले मैं पर का करता नहीं हूँ, मैं पर का भोगता नहीं हूँ। ये इस तरह की मान्यता जब चिंतन की धारा में बराबर चलती है तो ये मान्यता टूट जाती है, और जब तक ये मान्यता नहीं टूटेगी तब तक ये मिथ्यात्व चलता रहेगा। देखिए आगे लिखते हैं, यही कारण है कि आचार्य देव उक्त मिथ्या मान्यता पर बारंबार तीव्र प्रहार करते हैं। बार बार क्यों प्रहार कर रहे हैं? बार बार यही ये बातें क्यों कह रहे हैं? ये 69 नंबर गाथा से शुरू हुआ कर्ता कर्म अधिकार, 82 पूरी हो रही है अभी। यहाँ इतनी गाथाओं में वही बात कह रहे हैं, और अभी आगे भी कहेंगे, और पूरे कर्ता कर्म अधिकार में यही कहेंगे, और समय सार में जहां तहां मौका मिलता रहेगा यही कहते रहेंगे कि तुम पर के कर्ता धर्ता नहीं हो। पूरा सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार इसी बात के लिए समर्पित कर देंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, यही कारण है कि आचार्य देव उक्त मिथ्या मान्यता पर बारंबार तीव्र प्रहार करते हैं, और वस्तु के पारमार्थिक सत्य को हम सबके गले उतारना चाहते हैं। ये पारमार्थिक सत्य है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या का, ये पारमार्थिक सत्य है। अभी ये लाइन बोलने में तो बोल दी है शैलेश भाई, इस एक लाइन की 100 लाइनें बनानी है। एक की 100 बहुत कठिन कहा, कैसे बनेगी? एक की 10 बनाओ, एक की 5 बनाओ, चलो 2-3 बना करके दिखाओ। होता स्वयं जगत परिणाम, मंदिर का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं घर का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, देह का मैं करूं क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, पैसे में मेरा क्या काम। नहीं बन सकती 150 लाइनें क्या? जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता हो मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, विपुल भाई कंदी जी बोलो, है कि नहीं ऐसा है? मैं करता क्या काम, मैं करता क्या काम। अरे होता स्वयं, स्वयं हो रहा है ये सारा काम, सारा काम, सारे जगत की व्यवस्थाएं अपने आप हो रही है, कोई करने वाला नहीं है। इस पारमार्थिक सत्य को आचार्य देव हम सबके गले उतारना चाहते हैं, इस पारमार्थिक सत्य को हमारे हृदय में उतारना चाहते हैं। और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए आगामी गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि ये आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है। ये चर्चा आगामी गाथा में की है कि यदि हम करता नहीं है तो फिर क्या करते हैं, वो चर्चा इस 83 नंबर गाथा में है। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको होमवर्क क्या, चिंतन, क्या, कौन सा चिंतन? कि मैं पर का करता क्या काम। ये चिंतन बराबर हमारा चलता रहे, इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। कल भारतीय समय के अनुसार ये जो सायंकालीन प्रवचन है ये 5:45 है ना, 5:45 बजे शुरू होता है, और यहाँ कनाडा में 7:15 बजे शुरू होता है शाम के समय, भारतीय समय 5:45 बजे। और बाकी तो यथावत जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ